तिल चौथ की कहानी। हाथ में तिल के दाने और गुड़ लेकर सुने। बोले चौथ माता विंध्याक जी महाराज की जय। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिलचौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित गुस्सा हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे बचे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आई। वह दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार के लोग वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले वे सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा मांग कर कहे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन से जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 किलो का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू ने 7 फेरे पूरे लिए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोले जो गणेश भगवान। तिलचौथ माता की जय।